हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जनसंख्या, जनांकिकीय या जिसे हम जनगणना बोलते हैं, उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये इस टॉपिक से रिलेटेड सेकंड क्लास है। इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है। इसका फोल्डर इसी नाम से आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो एक क्लास हुई थी उसमें यहाँ तक करा दिया गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए, प्रश्न है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? यह किसका कहना है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? माल्थस। ठीक है, माल्थस के द्वारा कहा गया है। डेमोग्राफी यानी कि जो जनसांख्यिकी है उसके जनक कौन थे? माल्थस थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? विकल्प में देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, पारिस्थितिकीय दर यहाँ पर है। जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, पारिस्थितिकीय दर यहाँ पर विकल्प है। जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, यह प्रश्न है। सही हो जाएगा पारिस्थितिकीय दर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकीय दर हो जाएगा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है, यानी कि ज्यादा है? जनगणना कौन सी है? 2011। या इनमें से विकल्प में से कोई एक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र ऐसा है जिसमें अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वह सबसे ज्यादा है, ये बताना है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप यहाँ पर विकल्प हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर लक्षद्वीप है, डी है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत में जनसांख्यिक का निम्न में से सूचक नहीं है। निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? तो ऊपर के तीनों सही होंगे, डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये सूचक नहीं है। प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन, यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न है, निम्न में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चयक कौन सा है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन या फिर उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न कारकों पर विचार करें। आइए देखते हैं। बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, घटती मृत्यु दर, विवाह की बढ़ती उम्र। जनसंख्या से संबंधित है ये। ठीक है, प्रश्न कंप्लीट नहीं है, इसे आगे देख लेंगे क्लास में। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन में रुचि दिखाई है? निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन में रुचि दिखाई है? मार्क्स हैं, वेबर हैं, रिकार्डो हैं, माल्थस हैं। मार्क्स हैं, वेबर हैं, रिकार्डो हैं, माल्थस हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माल्थस हो जाएगा। ठीक है, माल्थस हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? ये डेमोग्राफी यानी जो जनांकिकीय या जनसांख्यिकीय जो आपने एमए में पढ़ा होगा ऑप्शनल पेपर में, तो उसमें आता है। ये थ्योरी है इनकी सामाजिक केशिका की, जनसंख्या से संबंधित जो सामाजिक केशिका की
का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? विकल्प में यहाँ पर माल्थस है, ड्यूमो है, दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स है। किसका हो जाएगा? सामाजिक केशिका का जो सिद्धांत है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? ड्यूमो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ड्यूमो के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर सही हो जाएगा बी। प्रश्न है माल्थस के मॉडल के आधार पर सत्य कथन का चयन करना है। आइए देख लेते हैं। जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति गणितीय होती है। सकारात्मक तथा निरोधात्मक नियंत्रण जनसंख्या के तीव्र दर को नियंत्रित करते हैं। निरोधात्मक नियंत्रण का आधार नैतिक निग्रह है। विवाह को टालने पर बल देना चाहिए। माल्थस के मॉडल के आधार पर सत्य कथन का चयन करना है। माल्थस से कौन संबंधित है? यहाँ पर कौन कौन से कथन? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर। प्रश्न है जनसंख्या जब रोकी नहीं जाती तब वह ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि खाद्यान्न गणितीय दर से। यह किसने कहा? माल्थस, फ्राइड, किंग्सले डेविस, मैकेवर है यहाँ पर। किसका कहना है? माल्थस का कहना है। ठीक है, ए यहाँ पर होगा। प्रश्न है भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया? 1950, 1952, 1955 और 1975 यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया? क्या हो जाएगा? 1952 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 1952 होगा, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण कमी देखी गई? तो यहाँ पर डी होगा, 1901 से 1911। ठीक है, 1901 से 1911 यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जनसंख्या सूची स्तंभ मूल रूप से समझाते हैं दी गई जनसंख्या का आकाशीय वितरण, दी गई जनसंख्या का जनसांख्यिकीय दर, दी गई जनसंख्या का आयुलिंग संरचना, या फिर दी गई जनसंख्या की वृद्धि दर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा सही होगा? दी गई जनसंख्या का जो आयुलिंग संरचना है, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है इसको कहा जाता है? जन्म दर का समर्थक, जन्म दर विरोधी, ए और बी दोनों, या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है इन्हें क्या कहा जाता है? जन्म दर का समर्थक कहा जाएगा, जन्म दर का विरोधी, या ये दोनों ही कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना होता है तो ये जन्म दर का समर्थक भी हो सकती हैं, विरोधी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? 1995, 2000, 1990 या फिर 2005 में? किस वर्ष में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम को पहली बार अपनाया गया? जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम को पहली बार कब अपनाया गया? 1995 में। ठीक है, 1995, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है? देखिए राज्य यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात दिए गए हैं। 2011 की जनगणना है, इनके अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? युवा उम्र निर्भरता, जरा उम्र निर्भरता, जरण सूचकांक, या फिर निर्भरता अनुपात? क्या हो जाएगा?
कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? जरण सूचकांक, ठीक है, जरण सूचकांक होगा सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का जो भाग है वह भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है? 40% है, 40 से 45% है, 45 से 50% है या फिर 50 से 55% है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 45 से 50%, भारत की जनसंख्या का लगभग 45 से 50% है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछी जा रही है। 1941, 1951, 1961, 1968 है। 1951 में हुई थी, ठीक है, 1951 में हुई थी, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है, आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, साथ में उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 1000 से ज़्यादा है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं जो कि आपको पहले भी क्लासेस में कई बार बताया जा चुका है। ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में 199 में मिल रहे हैं। 199 में अभी आपको 20 सितंबर तक मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी जो फीस होगी वो बढ़ा दी जाएगी। प्रश्नों की संख्या ध्यान रखिएगा 1000 से ज़्यादा है, और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और जो ये नोट्स दिए जा रहे हैं वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर 790 555 3851 है, इस पर आप स्क्रीनशॉट देंगे, ठीक है, और इसी नंबर से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों की है जो कि थिंकर से संबंधित हैं, समाजशास्त्री जो विचारक हैं उनसे संबंधित है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी जितनी भी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए थिंकर्स कौन कौन से हैं, अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर है, टॉलकेट पार्सन्स, श्री अरबिंदो हैं, महात्मा गांधी हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, भगवान दास हैं, ठीक है। इतने थिंकर्स हैं, इनसे संबंधित प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या 300 है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर रिपीटेड नहीं होंगे, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे कि जैसे आपने देखा होगा अब बुक्स कई आप देखते होंगे तो उसमें कई प्रश्न कई अलग अलग वर्षों में पूछे जाते हैं, तो रिपीट करके नहीं रखा गया है कि PDF को मतलब कि लंबा बना दिया जाए, पेजेस ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं किया गया है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये अभी आपको 150 में मिल रहे हैं, ठीक है। ये PDF फॉर्मेट में होंगे, और पेमेंट जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देखिए दिया गया है, UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है, और उसका जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है 790 555 3851, एंड इसी नंबर से आपको जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और साथ ही में जो 300 प्रश्न हैं, प्रश्न के अलावा जो इन सभी समाजशास्त्रियों से संबंधित उनकी जितनी अवधारणाएं हैं और उनकी जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो सभी भी ऐड की गई है। प्रश्नों की संख्या तो 300 है ही, 300 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस रखा है ना, 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं, और साथ में अवधारणाएं और पुस्तकें अलग से इनके दी गई हैं, ठीक है। और जितनी भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इससे संबंधित, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? माल्थस और किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस और मुरे, माल्थस और किंग्सले कार्ल मार्क्स हैं, माल्थस और थॉमसन है यहाँ पर। अब देखिए जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत है और जनसंख्या का जो सापेक्षिक सिद्धांत है वो किनसे जुड़ा हुआ है, किन्होंने दिया है ये बताना है। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? माल्थस के द्वारा। और जनसंख्या का जो सापेक्षिक सिद्धांत दिया गया है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
प्रश्न है, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वो कम है, किसमें है? अब देखिए राज्य के यहाँ पर क्या है, बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, केरल है। क्या सही होगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था, वह असंभव तथा अर्धसभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। यह कथन है किसका? देखिए विकल्प में हेनरी मैन, सैडलर, थॉमसन एंड लेविस और बर्ट्रैंड रसेल दिए गए हैं। इसके द्वारा यह बात कही गई है, माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक तो बहुत अधिक सत्य था, वह असंभव तथा अर्धसभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। और ये कहना बर्ट्रैंड रसेल का है। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर के गुजरती है? 2, 4, 3, 5 यहाँ पर अवस्थाएं या स्तर दी गई है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर के गुजरती है? तो कितने हैं? 5 स्तर हैं। कितने हैं? 5 हैं। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? किंग्सले डेविस, फ्रैंक नोटेस्टीन, थॉमस माल्थस, डब्ल्यू रोस्ट्रो यहाँ पर ऑप्शंस है। विकसित रूप में आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? किंग्सले डेविस, फ्रैंक नोटेस्टीन, थॉमस माल्थस, डब्ल्यू रोस्ट्रो यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या हो जाएगा? फ्रैंक नोटेस्टीन हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का कम वजन और गर्भ की क्षति निम्न में से मुख्यतः किस कारण से होती है? अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख, स्त्री निरक्षरता, मातृ कुपोषण या फिर परंपरागत प्रथाएं। किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का कम वजन और गर्भ की जो क्षति है इनमें से किस कारण के वजह से होती है? किसकी वजह से होगी? मातृ कुपोषण। मातृ कुपोषण यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, हमारे देश में 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? डॉक्टर के श्रीनिवासन, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर सी चंद्रशेखरन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई, ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, स्त्रियों के जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाएगा? स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रजननता कहा जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है? रोगग्रस्तता, मृत्यु दर, प्रजननता या फिर जनन शक्ति दर। क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? प्रजननता होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों यानी 60 से ज्यादा उम्र की जनसंख्या का जो अनुपात है वह किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? स्थिरता, गिरावट, वृद्धि या फिर शहरी क्षेत्र में वृद्धि परंतु ग्रामीण क्षेत्र में गिरावट? तो ये वृद्धि को दर्शाएगा। ठीक है, वृद्धि होगा, सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? आइए विकल्प देखते हैं। शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना या फिर जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। क्या हो जाएगा यहाँ पर?
जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।